हम बात कर रहे हैं महारथी कर्ण के दिव्य कवच और कुंडल के दान की। हाँ, तो आज जो हम बात कर रहे हैं ना वो असल में एक लेख है, कर्ण का कवच और दान, उसी के कुछ हिस्सों पर बेस्ड है। इरादा ये है कि कर्ण को जो जन्म से ही वो अजय बनाने वाला वरदान मिला था, उसकी कहानी को परत दर परत खोलें, समझें कि क्यों और कैसे देवराज इंद्र ने उनसे ये मांगा, कर्ण के उस असाधारण दान के पीछे की भावना क्या थी, और फिर देखें कि इस सिर्फ एक घटना ने कैसे न सिर्फ कर्ण की अपनी जिंदगी बल्कि पूरे महाभारत युद्ध का रुख ही बदल दिया। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। हाँ बिल्कुल। और इस कहानी को समझने के लिए ना कर्ण का जन्म ही उसको जानना बहुत जरूरी है। वो कोई आम इंसान नहीं थे, वो तो स्वयं सूर्यदेव के अंश थे, और कुंती को जो वरदान मिला था उसके कारण कर्ण का जन्म ही उनके शरीर पर चिपके हुए एक दिव्य कवच और कानों में सोने के कुंडलों के साथ हुआ था। ये कोई मतलब गहने वगैरह नहीं थे, ये उनके शरीर का ही हिस्सा थे, जैसे अपनी चमड़ी होती है, हड्डियां होती हैं, वैसे। और यही कवच कुंडल थे जो उन्हें युद्ध में लगभग अजेय बनाते थे। कोई भी हथियार उन पर बेअसर था। तो जाहिर सी बात है, महाभारत जैसा बड़ा युद्ध सामने हो और एक ऐसा योद्धा हो जिसे मारना लगभग नामुमकिन हो, वो पांडवों के लिए कितनी बड़ी चिंता की बात रही होगी, खासकर अर्जुन के लिए, क्योंकि सामना तो आखिर में उन्हीं को करना था। तो उनकी चिंता तो स्वाभाविक थी कि भाई जब तक कर्ण के पास ये डिवाइन प्रोटेक्शन है तब तक युद्ध जीतना या अर्जुन का बचना भी बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ एक योद्धा की ताकत नहीं थी, ये तो मतलब पूरे युद्ध के नतीजे का सवाल बन गया था। इंद्र, जो अर्जुन के पिता भी थे, तो जाहिर है वो अपने बेटे की सुरक्षा और पांडवों की जीत को लेकर चिंतित थे। उन्होंने ठान लिया कि कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने से पहले किसी भी तरीके से कर्ण को इस सुरक्षा से हटाना होगा, उन्हें मतलब वल्नरेबल बनाना होगा। इसके लिए इंद्र ने एक प्लान बनाया। वो जानते थे कि कर्ण अपनी दानवीरता के लिए कितने मशहूर हैं। सुबह सूर्य पूजा के बाद कोई भी उनके दरवाजे पर आ जाए, वो उसे खाली हाथ नहीं लौटाते थे। तो इंद्र ने सोचा कि वो एक गरीब लाचार ब्राह्मण का भेष बनाएंगे और ठीक वक्त पर कर्ण के पास पहुंचकर भिक्षा में उनसे उनका कवच और कुंडल ही मांग लेंगे। कितना सीधा पर उतना ही चालाकी भरा प्लान था ये। हाँ, लेकिन ये इतना सीधा भी नहीं था। कर्ण को इस आने वाले खतरे का अंदाजा हो गया था। उनके अपने पिता सूर्यदेव वो देख रहे थे कि उनके बेटे पर कैसा संकट आने वाला है, तो उन्होंने सपने में आकर कर्ण को दर्शन दिए और साफ साफ चेतावनी दी। सूर्यदेव ने कहा, बेटा सावधान रहना, देवराज इंद्र तुम्हारे पास आएंगे एक ब्राह्मण के रूप में। उनका इरादा ठीक नहीं है, वो तुमसे तुम्हारा कवच और कुंडल मांगेंगे। मेरी बात ध्यान से सुन लो, अगर तुमने वो उन्हें दे दिया तो तुम मौत के करीब पहुंच जाओगे, तुम्हारी उम्र कम हो जाएगी। लेकिन अगर तुमने अपनी हिफाजत के लिए उन्हें अपने पास रखा तो तुम्हें युद्ध में कोई हरा नहीं सकेगा, तुम अजेय रहोगे। सोचिए, ये कैसी सिचुएशन थी। यहां मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। कर्ण के सामने एक भयानक धर्म संकट था। एक तरफ तो पिता सूर्यदेव की सीधी चेतावनी, अपनी जान बचाने का सवाल, अपनी अजेयता बनाए रखने का मौका, और दूसरी तरफ उनका अपना चरित्र, उनका वो व्रत जो उन्होंने जीवन भर निभाया था, उनकी पहचान। कर्ण को दानवीर कर्ण कहते थे सब। उन्होंने प्रण ले रखा था कि उनके दरवाजे पर आया कोई भी मांगने वाला, चाहे वो कुछ भी मांग ले, कभी खाली हाथ नहीं लौटेगा। ये उनके उसूल थे। अब सवाल यह था कि वो चुने क्या, अपनी जान या अपना प्रण, अपनी सुरक्षा या अपनी इज्जत और अपना वचन। यही हमें कर्ण के कैरेक्टर की गहराई पता चलती है। उन्होंने चेतावनी सुनी, खतरा समझा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने व्रत को तोड़ने का सोचा तक नहीं। उनके लिए अपना वचन निभाना, दान धर्म का पालन करना शायद अपनी जिंदगी से भी ज्यादा जरूरी था। उनके लिए सम्मान और दानशीलता सबसे ऊपर थे, शायद पर्सनल सेफ्टी से भी ऊपर। ये उस जमाने के क्षत्रिय धर्म और वचन की कीमत को भी दिखाता है। कर्ण का ये जो फैसला था ना, ये सिर्फ उनका पर्सनल डिसीजन नहीं था, ये उस वक्त के जो मूल्य थे, जो आदर्श थे, उनको भी दिखाता है। ये एक तरफ तो अपनी जान बचाने की जो नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है, और दूसरी तरफ अपने धर्म, अपने वचन के लिए अटूट लॉयल की, इनके बीच का जबरदस्त टकराव था। कर्ण ने जानते बूझते हुए मौत का रास्ता चुना, सिर्फ इसलिए ताकि उनकी इज्जत पर, उनकी दानवीरता पर कोई दाग न लगे। इससे पता चलता है कि उनके लिए कीर्ति मतलब सम्मान,
शायद जीवन से भी बड़ा था। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि कमिटमेंट आखिर होती क्या चीज है। और फिर वो पल आया जिसकी स्क्रिप्ट इंद्र ने लिखी थी और जिसकी वार्निंग सूर्यदेव दे चुके थे। इंद्र एक बहुत ही विनम्र और जरूरतमंद दिखने वाले बूढ़े ब्राह्मण के रूप में सुबह की पूजा के बाद कर्ण के सामने आए। हाथ जोड़कर बड़ी दीनता से उन्होंने कर्ण से भिक्षा मांगी। और भिक्षा में क्या मांगा? ना पैसा, ना अनाज, ना कोई और चीज, बल्कि उनके शरीर का वो हिस्सा, वो दिव्य कवच और कुंडल। सोच कर देखिए उस सीन को। कर्ण को सूर्यदेव की चेतावनी याद थी। वो जानते थे ये ब्राह्मण कौन है और क्या चाहता है। वो ये भी जानते थे कि ये दान उनकी मौत का कारण बनेगा। लेकिन फिर भी अपने प्राण से बंधे हुए कर्ण ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने उस ब्राह्मण बने इंद्र को वचन दे दिया कि वो जो मांग रहे हैं उन्हें मिलेगा। और फिर उन्होंने अपने हाथों से एक तेज धार वाले चाकू या किसी शस्त्र से अपने शरीर से उस कवच को और कानों से उन कुंडलों को काटना शुरू किया। सोर्स बताते हैं कि ये प्रोसेस बहुत ही दर्दनाक और रक्तरंजित था, क्योंकि वो कवच और कुंडल मांस और खून से जुड़े थे, शरीर का ही हिस्सा थे। ये कोई आम दान नहीं था। ये तो अपने जिस्म का एक टुकड़ा काट कर देने जैसा था। ये उनके महान त्याग, बेहिसाब दर्द सहने की ताकत और अपने वचन के प्रति वफादारी का मतलब एक्सट्रीम उदाहरण था। कर्ण के इस कमिटमेंट का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। भारतीय परंपरा में दान की बहुत सी किस्में हैं, लेकिन इसे तो सर्वस्व दान या शायद उससे भी आगे की चीज कहा जा सकता है। ये सिर्फ किसी चीज का दान नहीं था, ये अपनी जिंदगी, अपनी सुरक्षा का दान था। ये जानते हुए कि नतीजा क्या होगा, उन्होंने ये किया। यहां तक कि इंद्र भी, जो अपना मतलब निकालने आए थे, वो भी कर्ण के इस असाधारण त्याग, इस हिम्मत और सच्चाई को देखकर अंदर तक हिल गए। वो एकदम हैरान थे और मन ही मन कर्ण के इस गुण के कायल हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि कर्ण सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं है, बल्कि उनका चरित्र भी बेमिसाल है। इसमें एक आयरनी भी है कि देवताओं के राजा को अपना मकसद पूरा करने के लिए ऐसा छल करना पड़ा, और एक इंसान ने अपने उसूलों के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। हाँ, ये सच में असाधारण था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इंद्र कर्ण के इस अभूतपूर्व दान से इतने इंप्रेस हुए कि वो उन्हें खाली हाथ या सिर्फ उनका नुकसान करके नहीं जाना चाहते थे। शायद उनके मन में कोई गिल्ट रहा हो, या वो कर्ण के लिए सम्मान से भर गए हों। तो दान लेने के बाद एक तरह का लेन देन हुआ। अच्छा? हाँ, इंद्र ने कर्ण से कहा, हे दानवीर कर्ण, तुम्हारे इस त्याग ने मुझे निशब्द कर दिया है। मैं तुमसे बहुत खुश हूं। तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो, बस अपने कवच और कुंडल वापस मत मांगना। कर्ण ने शायद पहले मना किया, लेकिन इंद्र के जोर देने पर उन्होंने एक ऐसा हथियार मांगा जो कभी फेल ना हो, अमोघ हो। तब इंद्र ने उन्हें अपना एक बहुत ही शक्तिशाली और विनाशकारी अस्त्र दिया, जिसे वासवी शक्ति या सिर्फ शक्ति अस्त्र कहते हैं। ये वही हथियार था जिससे इंद्र ने वृत्तासुर जैसे राक्षस को मारा था। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी पेंच था, एक शर्त थी। क्या शर्त थी? इंद्र ने साफ कर दिया कि ये शक्ति अस्त्र है तो बहुत ताकतवर, पर कर्ण इसका इस्तेमाल अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं। जिस भी दुश्मन पर वो इसका इस्तेमाल करेंगे, उसका मरना तय है, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। लेकिन एक बार इस्तेमाल होते ही ये हथियार वापस इंद्र के पास चला जाएगा। ओहो। तो अगर हम इसे देखें तो ये एक तरह का सौदा था। हालांकि शायद कर्ण के लिए उतना फायदे का नहीं। उन्होंने अपनी परमानेंट, मतलब 2400 घंटे वाली सुरक्षा खो दी, और बदले में उन्हें मिला एक ऐसा सुपर वेपन जिसका बटन वो सिर्फ एक बार दबा सकते थे। ये तो ऐसा हुआ जैसे लाइफ टाइम गारंटी के बदले एक सिंगल यूज ट्रम्प कार्ड मिल गया हो। हाँ। स्थायी सुरक्षा के सामने ये एक लिमिटेड, हालांकि बहुत पावरफुल ऑप्शन था। इसने कर्ण को एक बार के लिए तो खतरनाक बना दिया, पर उनकी ओवरऑल वल्नरेबिलिटी, मतलब उनकी भेद्यता को कहीं ज्यादा बढ़ा दिया। तो इसका मतलब क्या निकला? इसके नतीजे तो फौरन भी हुए और लंबे समय तक भी रहे। सबसे पहला और साफ असर तो यही था कि कर्ण अब अजेय नहीं रहे। उनके शरीर का वो जो नेचुरल किला था वो ढह गया था। अब वो आम योद्धाओं की तरह ही हथियारों से घायल हो सकते थे, मारे जा सकते थे। उनकी वो सबसे बड़ी ताकत जो पांडवों के दिल में खौफ पैदा करती थी, वो अब जा चुकी थी। इस एक घटना ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में पावर बैलेंस को बदल दिया। इसने सीधे सीधे कर्ण की किस्मत को प्रभावित किया। अर्जुन के लिए अब कर्ण का सामना करना साइकोलॉजिकली थोड़ा आसान हो गया होगा। और आखिर में
इसी भेद्यता ने युद्ध में उनकी हार और मौत का रास्ता तैयार किया। अगर उनके पास वो कवच और कुंडल होते तो क्या अर्जुन या कोई और उन्हें हरा पाता? मुश्किल है कहना। हाँ, कहना मुश्किल है, पर युद्ध का नतीजा शायद कुछ और होता। कृष्ण और अर्जुन को कर्ण को मारने के लिए जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी बनानी पड़ी, शायद उसकी जरूरत ही ना पड़ती। एक सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है वो ये कि इंद्र ने उन दिव्य कवच और कुंडलों का आखिर किया क्या, उन्हें कहाँ रखा। इस बारे में हमारे जो ओरिजिनल ग्रंथ हैं जैसे महाभारत, वो बिल्कुल क्लियर जानकारी नहीं देते। उनमें इसका कोई डिटेल्ड जिक्र नहीं मिलता। अच्छा। हाँ, हालांकि बाद की जो लोक कथाएं हैं या पुराणों की जो अलग अलग व्याख्याएं हैं, उनमें कुछ अंदाजे लगाए गए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इंद्र उन्हें वापस देवलोक ले गए और अपने शस्त्रागार में सुरक्षित रख दिया। कुछ दूसरी कहानियों में कहा जाता है कि उन्हें धरती पर ही किसी बहुत गुप्त और पवित्र जगह जैसे हिमालय की किसी गुफा में या समंदर की गहराई में छिपा दिया गया, ताकि वो किसी गलत हाथ में न पड़े और उनका गलत इस्तेमाल न हो सके। पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये सब बाद की बातें या लोक मान्यताएं हैं जिनका कोई पुख्ता शास्त्रीय आधार मिलना मुश्किल है। ओरिजिनल कहानी इस पर चुप है। कुछ और गलत फहमियां भी हैं जिन्हें दूर करना चाहिए। जैसे कभी कभी सुनने में आता है कि इस धोखे की वजह से इंद्र को स्वर्ग में जगह नहीं मिली या उन्हें कोई श्राप लगा। इस तरह की बात मुख्य महाभारत या उससे जुड़े प्रामाणिक ग्रंथों में नहीं मिलती। इंद्र का मकसद स्वर्ग पाना या पुण्य कमाना था ही नहीं। उनका लक्ष्य पूरी तरह से स्ट्रेटेजिक था और बेटे के मोह से जुड़ा था, अर्जुन की रक्षा करना और पांडवों के पल्ले को भारी करना। वो देवताओं के राजा के तौर पर अपने पक्ष की जीत पक्की करने की कोशिश कर रहे थे, भले ही उसके लिए उन्हें ऐसा रास्ता अपनाना पड़ा जो नैतिक रूप से शायद सही न हो। सही बात है। आखिर में ये पूरी कहानी कर्ण के चरित्र के कई पहलू दिखाती है। उनकी वो असाधारण दानवीरता, अपने वचन और उसूलों के प्रति वो गजब की निष्ठा, उनकी बहादुरी और साथ ही उनकी वो दुखद किस्मत। ये दिखाती है कि कैसे एक दिव्य वरदान भी कर्मों और हालात के जाल में फंसकर एक ट्रेजेडी का कारण बन सकता है। ये कहानी मानवीय संघर्ष, मूल्यों के टकराव और किस्मत की उलझनों का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो संक्षेप में हमने देखा कि कैसे कर्ण को जन्म से ही एक अजेय बनाने वाला सुरक्षा कवच मिला था, कैसे देवराज इंद्र ने अपने बेटे अर्जुन की रक्षा के लिए एक योजना बनाई और ब्राह्मण बनकर कर्ण से वो सुरक्षा दान में मांग ली, कैसे कर्ण ने अपने पिता सूर्यदेव की चेतावनी के बावजूद अपने दानवीरता के प्रण को निभाने के लिए जानते बूझते अपनी जान खतरे में डाली और अपने शरीर का हिस्सा काट कर दे दिया, और कैसे इस एक दान ने उन्हें शक्ति अस्त्र तो दिलाया पर उनकी अजेयता छीन ली, जिसका नतीजा कुरुक्षेत्र में उनकी हार और मौत के रूप में सामने आया। बिल्कुल। और ये पूरी कहानी हमें गहरे सोच में छोड़ जाती है। कर्ण की जिंदगी भाग्य और कर्म के बीच एक लगातार चलने वाले संघर्ष जैसी लगती है। क्या उनकी किस्मत पहले से लिखी थी या उनके अपने फैसले जैसे दुर्योधन का साथ देना या ये कवच कुंडल दान देना, इन्होंने उनकी कहानी को ये रूप दिया? ये सोचने पर मजबूर करता है कि महाभारत जैसे महाकाव्य में धर्म, नैतिकता, वरदान, वचन और नियति का ताना बाना कितना पेचीदा है। कर्ण की जिंदगी में जो वरदान मिले और जो वचन उन्होंने दिए, उन्होंने मिलकर एक ऐसा जाल बुना जिसने आखिर में उनकी महानता के साथ साथ उनकी ट्रेजेडी को भी रचा। ये सवाल आज भी उतने ही जरूरी हैं कि हम अपने उसूलों के लिए किस हद तक जा सकते हैं और हमारे फैसलों का हमारी किस्मत पर क्या असर होता है।